मैं आज शायद सदन में सबसे छोटी मेरी इंटरवेंशन दूंगा। समय की पाबंदी है। सिर्फ 3-4 छोटे मुद्दों पे, बड़े मुद्दों पे छोटे कम शब्दों में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात तो बेरोजगारी। आज जो समाज के सामने, देश के सामने सबसे बड़ी संकट है वो है बेरोजगारी की। मुझे लगता है कि सरकार ने तुरंत कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए जिससे जो आज बेरोजगारी का माहौल है, युवा युवती जो परेशान है कि पढ़ाई के बाद हम लोन कैसे वापस देंगे, एजुकेशन लोन कैसे पूरा करेंगे, हम किस प्रकार से अपने आगे की जिंदगी बिताएंगे। और ये जो आपकी नीति है जिसमें इन्वेस्टमेंट तो घटते जा रही है और कंजम्पशन बढ़ रहा है लोगों का, लोगों की आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल आर राइजिंग। इस प्रकार की परिस्थिति में मैं समझता हूं सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो नौकरियां बचाए और नई नौकरियों का निर्माण करे। आपने जिस प्रकार की फिस्कल पॉलिसीज कुछ वर्षों से लाई हैं, रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस लाए, आपके ओवरजीलियस टैक्स ऑफिसर्स जिस प्रकार से विदेशी कंपनियों के पीछे हाथ धो के पीछे पड़े हैं, लोग आज देश छोड़ के जा रहे हैं बजाय कि नया उद्योग भारत में आए। मैं समझता हूं जो 6 करोड़ नौकरियां एनडीए के 5 वर्षीय शासन में 2000 से 2005 के बीच निर्माण हुए, वैसे ही अगर यूपीए भी थोड़ी मेहनत करे तो बजाय के 27 लाख नौकरियां जो आपके समय में 2005 से 2010 तक से निर्माण हुए, उसके बदले कुछ बड़े पैमाने पे नौकरियों का निर्माण हो और लोगों को अपने पांव पे खड़े होने की एक ताकत मिले। इसी संबंध में गुजरात का अगर आंकड़ा देखें तो गुजरात में आज भारत का सबसे कम बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा है। आज गुजरात में सिर्फ 1% लोग, और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सरकार के डिपार्टमेंट का आंकड़ा है, गुजरात में सिर्फ 10 आउट ऑफ 1000 1% पीपल आर अनएम्प्लॉयड ऑन द अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। दूसरा विषय, जब जब कांग्रेस का शासन भारत में आता है तब तक महंगाई बढ़ती है, ब्याज के दर बढ़ते हैं और रुपए की कीमत घटती है। ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, आज का नहीं, 5 वर्षों का नहीं, 60 वर्षों का। मैंने पूरे 60 वर्षों का ब्यौरा निकाला है। आपके जब जब शासन आपका आता है तब तक महंगाई बढ़ती है, ब्याज के दर बढ़ते हैं और रुपए की कीमत घटती है। एक उदाहरण से ये बात को रखूंगा, जब एनडीए ने 1998 में शासन का दौड़ी संभाली तब ब्याज की दर 12.01% थी, 12.01। हमने जब छोड़ी 2004 में तब ब्याज था 5.8, 5.8%, लगभग आधे से भी कम पे ले आए थे। फिर आपका शासन आया 2004 में, आपने क्या किया, ब्याज की दर बढ़ते 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 आज पता नहीं 9-10 कहां पे जाके रुकेगी। ये मैं सिर्फ बैंक रेट की बात कर रहा हूं, आम आदमी पे तो उससे भी ज्यादा बोझ है। सिमिलरली इन्फ्लेशन, जब हमारा शासन आया 1998 में तब लगभग सीपीआई 10% के आसपास हमें मिली। हमने क्या किया, जब हमने छोड़ा तो 2 और 3% के बीच सीपीआई इंडेक्स हमने छोड़ी आपके लिए। फिर आपका शासन आया 2004 में, बढ़ बढ़ के पिछले 5 वर्षों से डबल डिजिट इन्फ्लेशन में लोग त्रस्त हैं, दुखी हैं आपके राज से। और रुपए की कीमत, जब एनडीए शासन आया 1998 में तो 44 रुपीज पर डॉलर की कीमत, ये आपके स्टेटमेंट में 3 दिन पहले बताई गई है। और जब हमने 2004 में शासन छोड़ा तो रुपए की कीमत 45 रुपीज, 2% सिर्फ घटी थी 6 वर्षों में। और आपने क्या किया सर, आपने गत 9 वर्षों में रुपए की कीमत 45 से लेके आज 67 पे ले आए हो। 50% रुपए की कीमत में कटौती आपके शासन में हुई है। तो ये कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है, रुपए की कीमत गिराओ, महंगाई बढ़ाओ और ब्याज के दर आसमान छुए। बेरोजगारी तो बढ़ती है, रोजगार तो उत्पादन होता ही नहीं है। तीसरी बात, जब भी विकास के दर की बात होती है, ग्रोथ, तब हमारे वित्त मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी एवरेजेस की बात करते हैं। और बाकी प्रधानमंत्री जी का 4 पन्ने का स्टेटमेंट पढ़ो तो हर एक चीज में ट्रेंड एनालिसिस है, हर चीज को समझाते हैं अभी ट्रेंड सुधर रहा है, अब ग्रोथ की रेट सुधरेगी, अब ब्याज के दर कम होंगे, अब महंगाई काबू में आएगी। हर चीज में ट्रेंड।
पर जब आपको विकास की दर बतानी हो तो एवरेजेस। वित्त मंत्री जी, हर इकोनॉमिक, हर अर्थशास्त्री बताता है कि इट इज ऑलवेज द ट्रेंड एनालिसिस विच मैटर्स, नॉट जस्ट एब्सोल्यूट एवरेजेस। चौथी बात, विदेशी डेट, फॉरेन डेट, एक्सटर्नल डेट, जब हमने शासन आपको दिया तब 100 बिलियन का डेट था, हर व्यक्ति के ऊपर 4,000 रुपए का फॉरेन डेट था। पर कैपिटा एक्सटर्नल डेट ऑन एन इंडियन वाज 4,000 रुपीज। आज क्या स्थिति है? आज आपने उसको 400 बिलियन डॉलर पे ले आए। 390 बिलियन कुछ दिनों पहले था, नया आंकड़ा आया नहीं है, जिसका मतलब है 24 लाख करोड़। 24 लाख करोड़ मतलब 20,000 रुपए प्रति पर्सन। तो आपने 5 गुना डेट, फॉरेन डेट हर भारतीय के ऊपर थोप के यहाँ पे छोड़ दिया। मुझे लगता है आपको ये बात को स्वीकारना पड़ेगा। देयर इज एन इकोनॉमिक लैग बिटवीन एक्शन एंड रिजल्ट। इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर अरविंद पानगरिया, UPA 1 reaped what the NDA sowed, and UPA 2 is reaping what the UPA 1 sowed. इन सब के बावजूद मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज देश के सामने संकट है, जिम्मेदारी आपकी हो किसी की हो, पर हम सब खड़े रहने के लिए तैयार हैं सरकार के साथ। अगर आप साफ और खुले दिल से समर्थन लें और हमसे चर्चा करें तो हम मिलकर आपको, और भ्रष्टाचार के बगैर एक ईमानदार सरकार दें, तो हम आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच।